हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीईटी बाय अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज इन आर्ट्स। ठीक है, मतलब ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है या क्या क्या करियर ऑप्शन है जिसमें कि आगे चलकर वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। क्लियर? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा। राइट? तो आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोटिवेशन कोट है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। तो फ्यूचर आपका इस पर डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। तो आज जो भी आप कर रहे हैं वो आपका कल का निर्माण कर रहा है, यानी कि जो आपका फ्यूचर है वो आज के काम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि वाई ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज ही क्यों लिया आपने? कभी सोचा है आपने कि आपने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम क्यों ली? तो एक तो देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम इसलिए ली होगी, सोच है उनकी कि आपके मार्क्स कम आए होंगे, लेकिन आज ये सोच बदल गई है। ठीक है, टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो आगे बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, वो लोग भी ह्यूमैनिटीज की तरफ आते हैं, वो स्टूडेंट भी, कैंडिडेट भी ह्यूमैनिटीज की तरफ आते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में इतने सारे करियर ऑप्शन है कि आप जो है वो कर सकते हो जो बाकी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज लेने का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा, एक मैं इंपॉर्टेंट इसका वो बताती हूँ, फीचर बताती हूँ कि इसमें आपको ना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को समझने की, समझ करके उसकी नॉलेज आप ले सकते हैं। तो हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, तो काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो हमें अपनी सोसाइटी को समझने में, अपनी कंट्री के बारे में समझने के लिए और हमें अपना करियर बिल्ड करने में जो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम को चुना। ठीक है, और ह्यूमैनिटीज में हम किस तरह से अपना करियर बनाएंगे और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले बहुत सारे आपने अपने आस पड़ोस में या अंकल आंटी से कभी सुना होगा, अपने रिलेटिव से सुना होगा कि बच्चे बताओ तुमने कौन सी स्ट्रीम ली है, तो आप बताते हो कि मैंने आर्ट्स स्ट्रीम ली है और मेरे पास ये सब्जेक्ट है। तो बोलते हैं कि ये आर्ट्स में क्या ही स्कोप है, ठीक है, आगे चलकर क्या करोगे तुम लोग। ठीक है, तो उनको जैसे आपको कुछ नहीं डिफाइन करना है, बस ये वीडियो का लिंक उनको बता देना, ठीक है, दे देना कि देखो मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, और भी इसके अलावा काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट सबसे पहले होता है कि वो भी लोग कहते हैं क्या कर सकते हो, ज्यादातर बीए कर सकते हो। तो हाँ, हम बीए कर सकते हैं, लेकिन बीए तब करनी होगी जब आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है और आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं तो आप उसी की तरफ पढ़िए। तो आपने ग्रेजुएशन उससे कर ली, देन उसके बाद आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है कि मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर हिस्ट्री में है या फिर ज्योग्राफी में है, व्हाटएवर जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उसी में अपना करियर बिल्ड करेंगे। उसमें फिर बीए करने के बाद आप उसमें एमए करेंगे, यानी कि मास्टरी ऑफ आर्ट करेंगे, जिसके बिहाफ पर आप स्कूल कॉलेजेस में क्या कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। राइट? उसके अलावा एक सोच है, ठीक है, बच्चों की भी और हमारी सोसाइटी में भी, कि ये जो बिजनेस एनालिसिस है ना, ये सिर्फ कोर्स जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट ही कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये आर्ट्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है बिजनेस एनालिसिस में तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। अब चलते आगे की तरफ, तो आगे क्या कहता है? आगे कहता है बैचलर ऑफ द फाइन आर्ट्स। अगर आपका आर्ट में, यानी कि पेंटिंग में, ड्राइंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप अपने इसमें करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो बीएफए कोर्स जो है वो 3-4 इयर्स का अंडरग्रेड जो है वो कोर्स होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन, कि ये डिपेंड करता है कि आप किस में अपने स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं। आप विजुअलिंग में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हैं, पेंटिंग में लेना चाहते हैं, एनिमेशंस में लेना चाहते हैं या फिर पॉटरी में लेना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर और उसी के हिसाब से इसकी ड्यूरेशन होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं? पेंटिंग, इलस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ग्राफिक्स एटसेट्रा। राइट? अब चलते हैं अपने आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज, बहुत सारे बच्चे इसकी तरफ जाते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। ठीक है, बीए एलएलबी, मोस्टली बच्चे जो है वो अब तो सीयूटी के एग्जाम देने के बाद ही आपको इसमें टॉप यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में इसमें एडमिशन मिलेगा। तो बीए एलएलबी इज द इंटीग्रेटेड, ये 5 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम वेयर द स्टूडेंट हैज टू स्टडी एलएलबी अलोंग विद द, तो एलएलबी वो अपने आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ में वो एलएलबी भी कर सकता है। इसमें 3 साल तक आपको लॉ पढ़ाई जाती है। बीए एलएलबी इज अ वेरी पॉपुलर चॉइस अमंगस द स्टूडेंट। मैंने कहा ना कि स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसी तरफ जाते हैं कि हमें बीए एलएलबी करनी है, क्योंकि इनसे इसको लॉ के बारे में, जिनको भी लॉ में ज्यादा इंटरेस्ट होता है तो वो इसकी तरफ जाते हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने आगे की तरफ, तो है
बैचलर ऑफ द जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन, अगर आपका फोटोग्राफी में, अगर आप एंकरिंग बहुत अच्छा करते हैं, अगर आप न्यूज़ रीडर हैं, बहुत अच्छा आप स्पीच दे सकते हैं, ठीक है, स्पीच देते हैं, अपने स्कूल में भी आपने दिया होगा कभी कभी, स्टेज जो आप कंडक्ट करते हो, मतलब किस तरह से आप स्टेज पर बहुत अच्छे कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर कि आप जो है वो न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, ठीक है, आप फोटोग्राफी अगर बहुत अच्छी करनी आती है तो आप जाकर के फोटोग्राफी में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो बैचलर ऑफ द जर्नलिज्म एंड द मास कम्युनिकेशन BJMC इज एन इंटीग्रेटेड डिग्री विच इज डिवाइडेड इनटू द 6 सेमेस्टर ओवर द 3 पीरियड्स ऑफ द, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपना करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है दिस डिग्री इज ऑल्सो स्टूडेंट फॉर द, तो इस अगर आप इसमें भी अपनी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहते हैं, अपना कोर्स करना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, BJM का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते आगे की तरफ, तो आगे की कहानी क्या कहती है, बैचलर ऑफ द फैशन डिजाइनिंग, बहुत सारे बच्चों का, खास करके गर्ल्स का इंटरेस्ट होता है कि वो फैशन डिजाइनिंग में ही अपना करियर बनाना चाहती है, तो आप इसके लिए भी ये कोर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें अपना करियर बना सकते हैं। बैचलर ऑफ द फैशन डिजाइनिंग और द BFED इज द अंडरग्रेड डिग्री कोर्स इन द फैशन डिजाइनिंग, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज आइदर 3 और द 4 years डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट, राइट। नेक्स्ट अब मूव ऑन करते हैं, तो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है बैचलर ऑफ द होटल मैनेजमेंट BHM, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये जो बहुत मतलब हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि क्या क्या करते हो, कि मैं जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता हूँ, ठीक है। अब ये होटल मैनेजमेंट उनकी नजरों में तो ये ऐसे है कि क्या तुम ये कुक वाला काम कर रहे हो, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत पॉपुलर है। आपने अक्षय कुमार को भी देखा होगा ना, पहले वो अगर वो फिल्म स्टार नहीं होते तो वो कहता है कि मैं कुक होता, है ना, मैं ऐसा शेफ होता, कुक नहीं बोलेंगे इसको, शेफ बोलेंगे, ठीक है, तो मैं ऐसा शेफ होता जो कि बहुत एक रेप्यूटेड जो है होटल में वो कर सकते थे, मतलब अपनी सर्विसेज देते थे। तो BHM और द बैचलर ऑफ द होटल मैनेजमेंट कोर्स इज अ 3 years अंडरग्रेड डिग्री इन द हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब जैसे इतने बड़े होटल को जो है वो एक तरह से संभालना, तो इसका भी कोर्स होता है कि आपको कैसे चीजें पूरी होटल में मैनेज करनी होती है, तो आप इसमें भी अपना करियर जो है वो आजमा सकते हैं, करियर बिल्ड कर सकते हैं। वेलकम ग्रुप ऑफ द स्कूल ऑफ द होटल मैनेजमेंट, आर्मी इंस्टीट्यूशन ऑफ द होटल, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके 4 years जो है वो ये जो कोर्स होता है, तो आप इसमें भी अपना जो है करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो ये करियर भी आपका करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है, राइट। और इसके अलावा जो सबसे मेन बात है जिससे बच्चे ज्यादा इसको सोच करके ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं, वो है UPSC को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, खास करके UPSC IAS ऑफिसर बनने का जो सपना होता है बच्चों का, कहीं ना कहीं वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से ही रिलेट करके चलते हैं। तो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ये सब कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। और इसी के बिहार पर, क्योंकि UPSC में इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस के भी होते हैं, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए वो लोग ह्यूमैनिटीज को चूज करते हैं। तो सिविल सर्विस एग्जाम CSE इन द इंडिया इज अ वाइड नेशन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द, और इसको कौन करवाती है, UPSC कंडक्ट करवाती है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन UPSC रिक्रूट्स द कैंडिडेट फॉर द सेंट्रल एंड द ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ द पोस्ट। तो बहुत सारे ऐसे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, कुछ ही एग्जांपल्स दिए मैंने, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को क्रैक करके अपना आगे करियर बिल्ड कर सकते हैं। रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, SSC हो गया, बहुत सारे ऐसे टीचिंग टेस्ट भी निकलते हैं जिसको क्रैक करके और फिर बाद में वो गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर बन सकते हो, IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। इनके लिए सबके लिए ना UPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है और इनकी प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत जी जान से मेहनत करनी होती है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आपका सपना, जो इतने सारे मैंने करियर आपको अपॉर्चुनिटीज बनाई, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कड़ी मेहनत करनी है, आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना होगा, आपको रिवीजन अच्छी लेनी होगी, सारा कुछ आपको जो है वो एक ही जगह पर प्रिपरेशन करवाई जाती है आपको इस तरह की, ठीक है। तो ये सारे प्रिपरेशन आपको CUET के बिहाफ पर, जितना अच्छा स्कोर आपका CUET का होगा उसी हिसाब के आपको आपके करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए जो एक रास्ता है वो CUET के स्कोर से ही निकलकर आगे जाएगा। मतलब जितना अच्छा स्कोर आपका CUET का होगा उसी हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। और कॉलेज अलॉट करने के लिए आपको CUET का स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। CUET अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंसेप्ट क्लियरेंस लेकर जानी होगी, प्रैक्टिस लगाने होंगे, मॉक टेस्ट लगाने होंगे, सैंपल पेपर्स, व्हाटएवर जो भी तैयारी होती है, प्रिपरेशन होती है, वो सारी करके जानी होगी, तब जाकर आप CUET का स्कोर अच्छा कर सकते हैं। और इसी के बिहार पर आपकी जो आपने सपना सोचा हुआ कि मुझे जाकर अपना करियर इसमें बनाना है, वो अपना सपना साकार कर सकते हैं। तो इसके लिए अड्डा 24/7 की तरफ से ये जो महापैक है बच्चे, आप इसको जो है वो
एनरोल कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें आपको सीयूटी का स्कोर अच्छा करने के लिए आपको बार बार जो प्रैक्टिस होगी वो इसमें करवाई जाएगी। महापैक स्टूडेंट के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक बार जो बच्चा महापैक में एनरोल हो गया तो सारे बैचेस जितने भी साल भर में सीयूटी अड्डा 24/7 की तरफ से जितने भी बैचेस निकलेंगे, न्यू बैचेस आएंगे, तो वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें वो ज्वाइन कर सकेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाएंगे। महापैक में एक बार एनरोल हो गए तो 12 मंथ तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। बार बार नए नए बच्चों के साथ में आप कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाता है, फिर नए बच्चे आएंगे, उसके बाद दोबारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप बार बार रिवीजन करके एक अच्छी परफेक्शन अपने अंदर ला सकते हैं। तो आपके लिए क्या है, आपके लिए ये जो है महापैक, ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है सीयूटी 2024 के लिए। इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489, और अभी इस पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, तो फटाफट से इस 20% के डिस्काउंट को जल्दी से ग्रैब कर लेंगे, जल्दी से अवेल कर लेंगे। अदरवाइज तो बहुत ज्यादा जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा फिर आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि जो है वो टेस्ट सीरीज से ही मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूंगा, तो इसके लिए प्रिपरेशन के लिए भी टेस्ट सीरीज अड्डा 24/7 के ऐप पर आपको दिख जाएंगी। तो इसमें 80 मॉक टेस्ट है, 40 मॉक टेस्ट है, 43 मॉक टेस्ट है और 20 मॉक टेस्ट है। इन पर भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कूपन कोड यूज करेंगे Y489, ठीक है। और क्या करना है, आपको जल्दी से इस 20% के डिस्काउंट को अवेल करना है, और ये अवेल करने के लिए आपको Y489 कूपन कोड यूज करना है बस, ठीक है। और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के ठीक जस्ट बाद ही 15 से 20 दिन का टाइम होगा और फिर आपका सीयूटी का एग्जाम हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको जीटी इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, किस तरह की वीडियो और लेना चाहते हैं, तो जरूर आपके लिए लेकर आएंगे ये इन्फॉर्मेटिव ऐसी वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चे।